हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास के सेट ए का फुल सॉल्यूशन। अगर आपको सेट बी, सेट सी या सेट डी मिला है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी हम सेट ए का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर रहेगा। सो हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद पहला प्रश्न हमें देखने के लिए मिलेगा, सही विकल्प चुन करके हमें लिखने थे। ठीक है, तो सही विकल्प हमें चुन करके लिखने थे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट परावस्तु है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट परावस्तु थी हमारी हड़प्पाई मोहर। इसके बाद है गांधार कला संबंधित है। तो गांधार कला जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा दूसरे का। किस शासक ने यहाँ पे इब्र बतूता को यहाँ पे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे ऑप्शन आ आपको लगा लेना है। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें पूछा गया है, परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली रचनाएं उलटवासी की रचना है। तो किन की रचना है? ऑप्शन सा कबीरदास की रचना ये हो जाएगी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में करी थी? तो लोहार जो अधिवेशन है उसमें इन्होंने करी थी। ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। ये किसने कहा था? हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत शासन भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो यहाँ पे जो छठवां है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद थे आपके रिक्त स्थान। तो देखिए, कई पुरातत्वों का यहाँ पे मानना है कि हाजी पक्षी यहाँ पे मोर था। ठीक है, हाजी पक्षी क्या था? मोर था। खाली स्थान में मोर भर देंगे। इसके बाद है सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या भरेंगे आप? मुद्रा शास्त्र। इसके बाद है आपका महाभारत का यहाँ पे संकरण जो है वो परियोजना कौन सी थी? तो बी.एस. सुकांतकर। क्या थी? बी.एस. सुकांतकर। कुछ इस प्रकार से आपको भरना है। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देख लीजिए आप क्या भरेंगे, बी.एस. सुकांतकर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट यहाँ पे, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया थेरी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? थेरी। इसके बाद नेक्स्ट था आपका, विजयनगर साम्राज्य में खालिस्तान सैनिक कमांडर थे। तो देखिए यहाँ पे थे जो कमांडर थे वो थे यहाँ पे अमरनायक सैनिक। ठीक है, अमरनायक आपको इसमें भरना है। अमरनायक सैनिक कमांडर थे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के जमींदारों के बीच यहाँ पे वसूलने से संबंधित स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को यहाँ पे बंगाल ने 22 मार्च को लागू किया था। सहायक संधि का जनक यहाँ पे लॉर्ड वेकेलाजी कहा जाता है। लॉर्ड वेकेलाजी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सही जोड़ियां नंदवंश। तो नंदवंश का मिलान यहाँ पे करने वाले हैं महापद्य से। नेक्स्ट है आपका कुषाण राजा, मिलान कर देंगे देवपुत्र से। रहीला का मिलान करेंगे इब्र-बतूता। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो इसका मिलान हम करने वाले यहाँ पे फ्रांसिस एडनियर से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिल्कियत। तो मिल्कियत का मिलान करेंगे हम व्यक्तिगत जमीन। और लास्ट है आपका हासिल। तो हासिल का सामने ही मिलान करेंगे हम वसूली गई रकम से। इसके बाद है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो पहले में आपको भरना होगा कुबड़ वाले बैल। पहले में जिनकी पूजा करी जाती थी हड़प्पा सभ्यता में, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, तो किनकी करी जाती थी? कुबड़ वाले बैल की। महात्मा बुद्ध ने पूर्व जन्मों की कथाएं किससे संकलित करी हैं? तो जातक कथाओं से संकलित करी हैं। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्रण किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, इसमें आप क्या भर देंगे? कर्म। 1800 ईस्वी में हम्पी के यहाँ पे जो भार्गव शेष किस पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नल कोनिल मैकेंजी। क्या भरेंगे आप? कर्नल कोनिल मैकेंजी। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट 5वां है, तो इसमें भरेंगे आप बटाईदार। 5वें में क्या भरेंगे? बटाईदार। 6वें में साहूकारों भरना है आपको। और जो 7वां रहेगा उसमें पूना एक्ट आपको भर देना है। तो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। इसके बाद थे आपके सत्यासत्य।
तो सत्य सत्य में देखिए क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा सत्य यहाँ पे, दूसरा भी सत्य हो जाएगा, तीसरा आपका असत्य हो जाएगा, चौथा भी आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा, पांचवा भी आपका सत्य हो जाएगा, छठवां आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमने टोटल 32 प्रश्नों को देख लिया जो कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से आपके यहाँ पे 2-2 अंक वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इन सभी क्वेश्चन की सॉल्यूशन के साथ हम पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के सभी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 23 क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी का आंसर हम देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर सॉल्यूशन की पीडीएफ आप अपने मोबाइल में ही डाउनलोड करके बता दीजिए, हमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। सो देखिए, बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में देखिए एक क्रोम ब्राउज़र आपको दिख रहा होगा, इसको क्रोम ब्राउज़र बोलते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, क्रोम पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल सर्च करना होगा। देखिए गूगल दिया गया है, गूगल में हमें क्या सर्च करना होगा, स्टडी नोट्स पीजे, कुछ इस प्रकार से आपको सर्च करना होगा। स्पेलिंग आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, अगर स्पेलिंग में गड़बड़ी करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाएगी। स्पेलिंग में आपको गड़बड़ी नहीं करना है। जैसे ही आप स्टडी नोट्स पीजे लिखेंगे, पहली वेबसाइट ही आपको दिखेगी स्टडी नोट्स पीजे, इस पे हमें कर देना होगा क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे आना होगा। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे ही हम नीचे आएंगे एमपी बोर्ड हमें देखना होगा। ठीक है, अब जैसे आप अदर बोर्ड के भी हो सकते हैं, तो जिस भी बोर्ड का आपको सॉल्यूशन चाहिए उस बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना होगा। हमें करना है एमपी बोर्ड पे क्लिक। मैं एमपी बोर्ड का आपको यहाँ पे प्री बोर्ड परीक्षा का जो अभी पेपर चल रहा है, अभ्यास प्रश्न पेपर, उसका हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश बोर्ड, यहाँ पे प्री बोर्ड परीक्षा 2023, यहाँ पे देखिए दिया गया है कक्षा 12वीं का, हम दिखाने वाले हैं आपको हिंदी का सेट ए का सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी का सेट ए का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो सेट ए पे हम क्लिक कर देंगे। सेट ए पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे नीचे आएंगे। देखिए नीचे आने के बाद आपको एक यहाँ पे ऐड दिखेगी, तो इस ऐड पे एक बार क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर आपको आना है नीचे। देखिए जैसे ही आप नीचे जाएंगे सबसे नीचे आपको यहाँ पे पहुंच जाना होगा। ठीक है, सबसे नीचे पहुंचने के बाद यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से हम सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड का बटन दिया गया है सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो इस पर हम कर देंगे क्लिक। इस पे क्लिक करेंगे तो ये 15 सेकंड का हमारा टाइमर चलेगा। सो गाइस यहाँ पे आपको करना है वेट। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना है, यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है पॉपअप ब्लॉक्ड, यहाँ पे ऑलवेज ऑन पे आपको क्लिक कर देना है। ऑलवेज ऑन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे ड्राइव पे ले जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड डली हुई है। देखो ये पूरा पेपर डला हुआ है और यहाँ पे संपूर्ण सॉल्यूशन की पीडीएफ डली हुई है। देख लीजिए पूरी पीडीएफ है। तो इस पीडीएफ को इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन के आंसर आप इसी वेबसाइट पे जा करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं।